अकीदे में औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत के सबसे अकीदे पहले में कोई सानी नहीं वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन मोहब्बत के शुक्रगुजार है अकीदे में अपने वज़ीर आज़म नहीं होता। मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की ये राज़े और फिर उसके बाद कहीं दिल की अथाह गहराइयों से नहीं होता। ममनून है राज़े इश्क वज़ीर आला पंजाब कहीं मोहतरम जनाब नहीं उस्मान बुज़दार खान साहब की है गोया हूँ वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट ने दर की जिस तरह मिल के जाना इस कोरोना के लिए काम किया कलंदर की और मोहब्बत से हमें जाना कोरोना की पहली लहर ने हकीकत में कोरोना को शिकस्त दी, मोहब्बत का दूसरी लहर ने कोरोना को शिकस्त दी नहीं होता। और तीसरी लहर को शिकस्त देने के लिए मोहब्बत गवर्नमेंट कोई और महकमा सेहत जिस तरह इक़दामात कर रहे हैं ये नहायत ही तारीफ के काबिल है। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन अपनी गवर्नमेंट के हर नेक अमल की सताइश करती है और यकीनन हमारे वज़ीर आज़म साहिब जो कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहने को तैयार हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म आज के दौर के सुकरात हैं, फिलासफर हैं, मोहब्बत का नाकाबिल शिकस्त हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह कोरोना को शिकस्त दी और कोरोना के लिए काम कर रहे हैं इसी तरह इमरान गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट महंगाई पर काबू पाने के लिए भी काम कर रही है और एट द एंड ऑफ हमारे वज़ीर आज़म साहिब कामयाब होंगे और इस पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और बदलनी भी चाहिए। हम क्यों कहते हैं कि ये पाकिस्तान कभी ठीक नहीं हो सकता है। हम क्यों कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अवाम है और पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। हम कोई यूरोप पे नहीं बैठे हुए, इसलिए ये चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के इखलास और मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान यूरोप की दुनिया से आगे जाएगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आलम इस्लाम की क़यादत करेगा मोहतरम इमरान खान साहब की क़यादत में। लेकिन एक गुजारिश हम ये करना चाहते हैं कि वेमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन जिसकी वेबसाइट है www.wcwf.com.pk और जिसका फेसबुक है wcwf.official। आप लोग हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, हमारे फेसबुक पेज को विज़िट करें और देखें कि
किस तरह वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन नहीं होता खवातीन और बच्चों का पैगाम लेके मोहब्बत के पूरे पंजाब में और पाकिस्तान के अंदर मारी मारी फिर रही है। किस तरह वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन एक दर्द को अपने सीने में लेके इस दर्द को पूरे पाकिस्तान में तकसीम कर रही है। लोगों, आप भी हमारे इस दर्द को समझो, इश्क का हमारे इस पैगाम को समझो। कहीं कभी भी जिंदगी के अंदर कोई अकेला इंसान अपनी चीजों में उस तरह कामयाब नहीं हो सकता जब तक अवाम उसका साथ ना दे। और वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन अवाम और तालिब इल्म स्पेशल तलबा और कॉलेजों के प्रिंसिपल इस वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की आवाज़ के साथ हैं। और हम अपने अवाम से भी मुतालबा करते हैं कि वो इस आवाज़ को समझे, इस पैगाम को समझे। हम कहना क्या चाहते हैं, हम क्या कह रहे हैं। और अपने मोहतरम वज़ीर आज़म साहब से भी हम अपील करना चाहते हैं और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार खां साहब से भी हम एक दर्दमंदाना इल्तमास करना चाहते हैं कि खुदा के लिए हमारे दर्द पे गौर करो कि वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन का बच्चों के हवाले से पैगाम क्या है। देखो, ये मेरे साथ मेरी बेटी बिनते हवा है, मेरी जान से प्यारी बेटी बिनते हवा। आप देख रहे हैं इसके साथ एक तितली है। ये तितली भी आज बहुत उदास है। मोहब्बत का ना सिर्फ बिनते हवा उदास है बल्कि ये तितली भी बहुत उदास है। बिनते हवा ये कह रही है और तितली ये कह रही है। तितली ये कह रही है कि हाय वो बच्चे कहाँ हैं जो कभी मेरे साथ खेला करते थे। हाय वो बच्चे कहाँ हैं जो बड़ी मुद्दत हुई फ़लस्तीन के अंदर जबरो बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं। वो बच्चे कहाँ हैं जो 2 साल के करीब अरसा गुजर गया कश्मीर के अंदर कैद हो चुके। हम दुनिया से पूछना चाहते हैं, अगर हम ना पूछें तो तितली भी पूछती है। बटरफ्लाई ये कहती है कि एक अर्ज़े फ़लस्तीन और इसराइली रियासत आप बच्चों पे जुल्म बर्बरियत क्यों कर रहे हैं। ए मोदी सरकार, अब तो आपको समझाना चाहिए। ये जो रियासत के अंदर कोरोना की, ये जो इंडिया के अंदर कोरोना की लहर है, इस पे वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन बहुत उदास है। हमारे अजीम वज़ीर आज़म भी इंडिया के अंदर जो कोरोना की एक लहर चली हुई है और उसके नतीजे में जो अमवात हैं, वज़ीर आज़म साहब ने जो इंडिया को पेशकश की वो बेहद मुकद्दम और बेहद मुकद्दस है। लेकिन आप भी तो कुछ सोचो, कश्मीर के अंदर जिस तरह आपने बच्चों, खवातीन, बूढ़ों और कश्मीरी अवाम के लिए पूरे कश्मीर की वादियों को एक कैद खाना बना रखा है और अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल अर्ज़े फ़लस्तीन में है और इसराइल, जिस तरह इसराइल की अफवाज जिस तरह वहाँ पे बमबारी करके छोटे छोटे मासूम से बच्चों की जिंदगियां छीन रही है। आखिर क्या कसूर है बच्चों का, आखिर क्या कसूर है उनकी माओं का, खवातीन का, क्या कसूर है वहाँ के नौजवानों का और क्या कसूर है वहाँ के बूढ़े अफराद का।
स्पेशली वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन इस चीज को फोकस करती है। ए इसराइल, तुझे किसने ये इजाजत दे रखी है कि तुम दूध पीते बच्चों को, जो तो अगर उन्हें भूख और प्यास लगती है तो वो रो के दूध मांगते हैं, प्यास लगती है तो वो रो के पानी मांगते हैं, फिर भूख लगती है तो वो रो के रोटी मांगते हैं। वो तुमसे इक़्तिदार क्या छीनेंगे? छोटे छोटे मासूम से बच्चे। शर्म आनी चाहिए आपको, जो आप उन बच्चों के साथ कर रहे हैं, खवातीन के साथ कर रहे हैं। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन मजम्मत करती है फ़लस्तीन पर होने वाली बमबारी की और उसके नतीजे में जाँ बहक होने वाले बच्चों, खवातीन, मर्दों, बूढ़ों और नौजवानों की। ये सरासर जुल्म है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और अमेरिका, स्पेशल UNO का शोबा इत्फाल आगे बढ़े और नोटिस ले कि उन बच्चों पे आखिर बमबारी किस लिए की जा रही है। और जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बड़ी दलेरी के साथ कश्मीर के हवाले से अपने पैगाम दे रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब। लेकिन मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब, हम आपसे अपील कर रहे थे कि आप वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की आवाज़ को, खुदा के लिए इस दर्द को सुनो, इस दर्द को समझो। मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, जो पंजाब के जो इतने अच्छे वज़ीर-ए-आला हैं कि अगर हम इनको एक अवाम दोस्त और मुखलस वज़ीर-ए-आला कहें तो नाजायज़ नहीं होगा, बजा होगा। वो हमारी आवाज़ को सुने और तवज्जो दें। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और आगे फैलाने के लिए इस फाउंडेशन की हेल्प करें, इस फाउंडेशन की फंडिंग, इस फाउंडेशन के लिए फंडिंग करें। और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हुकूमत इस जानब तवज्जो देती है और हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब बच्चों की इस फाउंडेशन की तरफ तवज्जो देते हैं, ख़वातीन और बच्चों के इस बड़े पैगाम की तरफ तवज्जो देते हैं, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर बच्चों की फलाह व बहबूद के कितने बड़े नताइज देंगे आपको। हम दुनिया के अंदर कितने बड़े नताइज देंगे अपनी गवर्नमेंट को, अपने अवाम को, इस मुल्क के अवाम को, दुनिया के अवाम को। खुदा के लिए हमारी आवाज़ को समझो तो सही, हमारी आवाज़ को सुनो तो सही। हम बड़ा दुख लेके आपके पास आए हैं, एक दर्द का पैगाम लेके आपके पास आए हैं। ज़रा तवज्जो तो दो, हमारे पैगाम को सुनो तो सही। आखिर हम कहना क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। तो ये जो फूल और तितलियां क्यों उदास हैं? इसलिए उदास हैं वो कहते हैं कि बच्चे तो हमारे दोस्त होते हैं, खा वो फिर पाकिस्तान के बच्चे हों, कश्मीर के बच्चे हों, इंडिया के बच्चे हों या अर्ज़े फ़लस्तीन के बच्चे हों। बच्चे जहाँ के भी हों, बच्चे जो भी हों, वो बिलाखिर हमारे फ्रेंड होते हैं। और किस लिए आज फ़लस्तीन के अंदर बच्चों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और किस लिए आज कश्मीर फ़लस्तीन के अंदर बच्चों के साथ ये जो जबर का माहौल गर्म किया हुआ है, आखिर इसकी कोई वजह तो बताए। बच्चे तो किसी से अपना इक़्तिदार नहीं छीन रहे, बच्चे तो
फ़लस्तीन की मस्जिद के हवाले से भी किसी के लिए कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, तो फिर ये जो बच्चों की शहादत है, छोटे छोटे मासूम से बच्चों की शहादत, उसकी वजह समझ से बाहर है। इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियों के नतीजे में जल्द इसराइल को वापस हटना पड़ेगा और फ़लस्तीन के अंदर बिलाखिर जब तक अमन कायम नहीं होगा, पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान और पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग और कुत्ते बेजार और बेचैन रहेंगे। अगर आप दुनिया से बेजारी और बेचैनी ख़त्म करना चाहते हो, आप लोग तो इंसानी हकूक़ की बड़ी बात करते हो, लेकिन क्या फ़लस्तीन के बच्चों पे आके और ख़वातीन पे आके इंसानियत की बात करने वाले क्यों खामोश हो गए? इनको खामोशी तो अख्तियार नहीं करनी चाहिए। इंसानियत तो बिला रैब मजहब, बिला तासब मजहब पूरी दुनिया का मुश्तरका असासा होती है। बच्चे तो पूरी दुनिया का मुश्तरका असासा होते हैं। इनके साथ हम रहम की अपील करते हैं फ़लस्तीन से, हम रहम की अपील करते हैं यूनिसेफ से कि वो आगे बढ़े और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी, खा वो मुस्लिम ममालिक के अंदर हो, फ़लस्तीन या कश्मीर के अंदर, खा वो यमन का माहौल हो या शाम के कूचा बाजार हो, हर जगह जब तक अमन कायम नहीं किया जाता और स्पेशल बच्चों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता, तब तक दुनिया के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता। आखिर ये जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे होते हैं, ये देखो, ये मेरी बेटी बिनते हवा, ये मेरी एक छोटी सी बेटी, ये मेरी एक नन्ही मुन्नी बच्ची, देख रहे हैं आप लोग, क्या कसूर है ऐसे बच्चों का? मेरी बेटी बिनते हवा ए अर्ज़े फ़लस्तीन आपसे अपील करने आई है। ये छोटी सी मासूम सी बच्ची आपसे अपील करती है, ये अपील करती है कि खुदा के लिए दुनिया के अंदर ये जो जुल्म बर्बरियत का माहौल है, इसको ख़त्म किया जाए। तो बस इन्हीं कलिमात के साथ मैं आज का अपना पैगाम ख़त्म करता हूँ।